पहला कोड और इस कोड को लिखने के लिए हम हाय एवरीवन, आज हम लिखने वाले हैं जावा के अंदर अपना सबसे पहला कोड और इस कोड को लिखने के लिए हम यूज करेंगे एक कोड एडिटर का जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड यानी वीएस कोड। अब कोड एडिटर क्या होता है, जैसे किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते थे, मैथ को पढ़ते थे तो उसके नोट्स हम कहां पर सॉल्व करते थे, नोटबुक के अंदर। साइंस हम पढ़ते थे तो साइंस को भी नोट्स बनाकर हम नोटबुक के अंदर लिखकर प्रैक्टिस करते थे। तो वैसे कोड को लिखने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जो होते हैं हमारे कोड एडिटर्स। अब मार्केट के अंदर बहुत सारे कोड एडिटर्स अवेलेबल हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, इंटेलिजे हो गया, एक्लिप्स हो गया एंड और भी बहुत सारे। आप चाहे तो इस कोर्स के लिए किसी भी कोड एडिटर का यूज कर सकते हैं। जहां बहुत सारे ऑनलाइन कोड एडिटर्स भी अवेलेबल हैं। इनको कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए आपको कुछ हेल्पफुल बोनस हमने लिंक्स दे रखे होंगे, वीडियोस दे रखी होंगी, प्लस आपको कुछ कोड। आज हम लिखने वाले हैं जावा के अंदर अपना सबसे पहला कोड और इस कोड को लिखने के लिए हम यूज करेंगे एक कोड एडिटर का जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड यानी वीएस कोड। अब कोड एडिटर क्या होता है, जैसे किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते थे, मैथ को पढ़ते थे तो उसके नोट्स हम कहां पर सॉल्व करते थे, नोटबुक के अंदर। साइंस हम पढ़ते थे तो साइंस को भी नोट्स बनाकर हम नोटबुक के अंदर लिखकर प्रैक्टिस करते थे। तो वैसे कोड को लिखने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जो होते हैं हमारे कोड एडिटर्स। अब मार्केट के अंदर बहुत सारे कोड एडिटर्स अवेलेबल हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, इंटेलिजे हो गया, एक्लिप्स हो गया एंड और भी बहुत सारे। आप चाहे तो इस कोर्स के लिए किसी भी कोड एडिटर का यूज कर सकते हैं जहां पर जावा रन होती हो या लिखी जाती हो। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो बहुत सारे ऑनलाइन कोड एडिटर्स भी अवेलेबल हैं। इनको कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए आपको कुछ हेल्पफुल बोनस हमने लिंक्स दे रखे होंगे, वीडियोस दे रखी होंगी, प्लस आपको कुछ कोड एडिटर्स के नाम दे रखे होंगे जो काफी पॉपुलर है मार्केट में। अब जितने भी कोड एडिटर्स हमने बताए हैं ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इनके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता इनको यूज करने के लिए। तो जावा को रन करना, उसको प्रैक्टिस करना कंप्लीटली फ्री है। अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपने पहले जावा कोड की। तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी विजुअल स्टूडियो कोड की ओपनिंग विंडो। यहाँ पर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स यहाँ पर दिख रही है। आपके वीएस कोड में ऐसा नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा होगा? क्योंकि मेरे वीएस कोड में ऑलरेडी मैंने बहुत सारा कोड पहले लिखा हुआ है तो वो फाइल्स धीरे धीरे दिख जाती है। पर आपने अगर अभी फ्रेश खोला है तो वहां पर जो वेलकम स्क्रीन है कंप्लीटली खाली होगी, पर यहाँ पर स्टार्ट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा न्यू फाइल। न्यू फाइल से हम एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक नई फाइल क्रिएट हो गई है हमारे वीएस कोड के अंदर और इस फाइल में कुछ भी लिखने से पहले हम क्या करेंगे, इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। एक कंप्यूटर के अंदर फाइल को सेव करने के लिए हमने प्रेस किया Ctrl+S। इस फाइल को हम सेव करने वाले हैं डेस्कटॉप के ऊपर। एक नया फोल्डर बनाएंगे, इसको नाम देंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोल्डर हमने कर लिया है क्रिएट एंड इसको नाम हम देंगे जावा बेसिक्स डॉट जावा। अब जावा बेसिक्स हमने अपनी फाइल का नाम लिया है और उसको एक्सटेंशन क्या दिया है, इसको एक्सटेंशन दिया है डॉट जावा। अब एक्सटेंशन क्या होती है, जब भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल सेव करते हैं तो उस फाइल के नाम में हमेशा डॉट समथिंग होता है। आपने नोटिस किया होगा बचपन में अगर लैपटॉप या कंप्यूटर चलाया होगा तो वहां पर .txt फाइल्स होती थी। तो वो होती है हमारी सबसे बेसिक टेक्स्ट फाइल्स जहां हम सिर्फ इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, वो सब लिखते हैं। वैसे ही अगर आपको जावा की फाइल बनानी है तो आपको फाइल के नाम के बाद डॉट जावा हमेशा ऐड करना पड़ेगा ताकि कंप्यूटर को पता चले, आपके कंपाइलर को पता चले कि ये एक जावा की फाइल है। ऐसे ही C++ की फाइल क्रिएट करते हैं तो .cpp लिखते हैं, सी की फाइल क्रिएट करते हैं तो .c लिखते हैं, पाइथन की फाइल क्रिएट करते हैं तो .py लिखते हैं, HTML की करते हैं तो .html लिखते हैं। ऐसे ही हर फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है जिससे हमें पता चलता है कि इस फाइल के अंदर एक्चुअली है क्या। तो इस फाइल के अंदर है हमारा खूब सारा ढेर सारा जावा का कोड जिसको हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डॉट जावा एंड इसको हम कर देंगे सेव। जैसे ही हमने सेव किया ये लोकेशन आ गई कि ये कहाँ पर है फाइल। ये फाइल हमारे यूजर्स में जाकर डेस्कटॉप के ऊपर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम का एक फोल्डर है उसके अंदर सेव हुई है। देख भी लेते हैं एक्चुअली कैसे क्रिएट हुई है। ये रहा हमारा फोल्डर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इसके अंदर आप नोटिस करेंगे तो ये जावा बेसिक्स डॉट जावा के नाम से एक फाइल आ गई है। इसी फाइल को हमने क्रिएट किया है। अब वापस आ